बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मजहब इस्लाम ने बेटी को किस कदर इज्जत का दर्जा अता फरमाया है। इसका पहला रूप बेटी ही है और यही बेटी आगे चल के बीवी और माँ बनती है। बेटियों को मजहब इस्लाम में अल्लाह ताला की रहमत करार दिया गया है। इस्लाम से कबल बेटी की पैदाइश को बायसे शर्मिंदगी तस्वर किया जाता था और इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए बाज लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते थे और फिर ऐसे वाकयात तारीख बनकर रह जाती। बेटियों की पैदाइश पर गम और गुस्सा दौरे जाहिलियत के साथ खास नहीं, बल्कि आज के पढ़े लिखे मुआशरे में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस रस्म बद के अमीन नजर आते हैं, जो बेटों की पैदाइश पर खुशी का इजहार करने का कोई मौका हर तरीका अख्तियार करते हैं, मगर लड़की की पैदाइश पर इनके सारे अरमान ठंडे पड़ जाते हैं और वो जोश और खरोश नजर नहीं आता जो लड़के की पैदाइश पर नजर आता है। बाज बेहिस लोग तो नौ मौलूद बच्ची की माँ को तरह तरह के ताने देते हैं। यहाँ तक देखने में आया है कि तलाक तक की धमकी दे दी जाती है। ऐसे अफराद को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अपने कौल और फेल से अल्लाह ताला की रहमत को खुद से दूर कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे अफराद तकसीम बारी ताला से नाखुश हैं, क्योंकि किसी को बेटी देना ये अल्लाह ताला का काम है। वही बेटे तकसीम फरमाता है और वही बेटियां। जब हकीकत ये है तो फिर बेटी के मिलने पर रंजो गम का इजहार करना कौन सी अक्लमंदी है। ऐसे अफराद को यूं भी गौर करना चाहिए कि क्या इसकी अपनी वालदा कभी बेटी ना थी? अगर वो ना होती तो क्या वो ये दुनिया देख पाते? ऐसे लोगों को क्या ये गौर नहीं करना चाहिए कि इनकी अपनी बीवी भी तो एक बेटी ही थी? अगर वो ना होती तो क्या इससे शादी के सपने शर्मिंदा ताबीर हो सकते थे? इंसान हजार इल्म हासिल कर ले मगर ये जान नहीं सकता कि इसके हक में क्या बेहतर और क्या बेहतर नहीं है। बेटी या बेटा मिलने का मामला भी इससे मुख्तलिफ नहीं। मतलब ये कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन बेटी के लायक है और कौन बेटे के लायक, और किसके हक में औलाद ना होना ही बेहतर है। बेटा हो या बेटी, हर हाल में शुक्र इलाही बजा लाना चाहिए और बेटी की पैदाइश पर नापसंदीदगी का इजहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जमाना जाहिलियत में जहाँ बेटी को अपने लिए बायसे शर्मिंदगी तस्वर किया जाता था, ऐसे ही वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को वो इज्जत बख्शी जिसका कोई भी मजहब तस्वर तक नहीं कर सकता। ऐसे ही माहौल में आपने सरेआम ये ऐलान फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, तो जिसने इसे नाराज किया तो उसने मुझे नाराज किया। ये जुमला एक तरफ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत और अजमत बयान कर रहा है, तो दूसरी तरफ बेटियों से नफरत करने वालों के लिए खुला जहाद है। एक तरफ इज़हार शफकत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को नापसंद ना करो क्योंकि मैं भी बेटियों वाला हूँ, और बेशक ये बेटियाँ तो बहुत मोहब्बत करने वालियाँ, गम गुस्सार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। याद रखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों पे सिर्फ जुबानी शफकत का इज़हार नहीं फरमाया, बल्कि नफ्से नफीस बेटियों पे शफकत और हमदर्दी करके दुनिया वालों को दिखाया भी है। बेटों के तलबगारों, देखो बेटियां अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। इस रहमत इलाही की कदर पहचानते हुए इनको बुरा समझने और अजियत देने से इज्तनाब किया जाए, और जिस तरह बेटों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की जाती है, इस तरह इनकी भी हर खुशी को पूरा करने का एहतमाम किया जाए। वालिदैन सरपरस्तों के लिए इन प्यारी प्यारी हदीसों में सबक है कि वो अपनी बेटियों को अच्छा खिलाएं, उम्दा लिबास पहनाएं, अच्छी तालीम और तरबियत करें और नेक और अच्छे रिश्ते तलाश करके इनकी शादी करें। हर तरह से इनका ख्याल रखें। बेटियों की परवरिश में कोशा रहने वाले को अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद जैसा अजर व सवाब अता होगा, जो दिन रोजे में और रात इबादत में गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें अपनी बच्चियों की सही तौर पर परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।